Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to do EMC worksheet number 5. तो ये आपको करनी है 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। और इस वर्कशीट का टाइटल है स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। देखो बच्चों, हम अपने आप को समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, जो कि इस वर्कशीट का टाइटल है। अब हम इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर चित्र में संगीता सोच रही है, यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है, उसके सपने क्या हैं और डर क्या है। हम सब कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्षमताएं हम सब में होती हैं, परंतु अलग अलग। यस स्टूडेंट्स, आप सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ एबिलिटी है, कुछ कैपेबिलिटी है, आप कुछ कर सकते हो। ये हो सकता है कि हर बच्चे का टैलेंट अलग अलग हो, एबिलिटी कैपेबिलिटी अलग अलग हो, क्षमताएं अलग अलग हो। एक बच्चा हो सकता है मैथ में इंटेलिजेंट हो तो उसका कैलकुलेटिव माइंड होता है। एक बच्चा हो सकता है नेतृत्व करने की क्षमता हो उसमें। किसी बच्चे की हो सकता है ड्राइंग अच्छी है तो रचनात्मकता की उसकी क्षमता है। किसी को डांस अच्छा आता है, उसको डांस करने की एबिलिटी है। लेकिन है कुछ ना कुछ टैलेंट हर बच्चे के अंदर। तो किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है। हमारी अनेक क्षमताएं, आइए इसे करके समझते हैं। अब देखो, हम इसमें एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करना हमें अच्छा लगता है ना, और हम ईएमसी में एक्टिविटी के थ्रू ही कुछ सीखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या एक्टिविटी है। उन 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और 5 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट भी बनाइए जो घर में हैं परंतु बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। दोनों प्रकार की वस्तुओं के नाम और उनके उपयोग नीचे तालिका में लिखिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, जो आप रोज़ यूज़ करते हो उन चीज़ों के नाम लिखने हैं इस कॉलम में, और उनका उपयोग लिखना है। थर्ड वाले कॉलम में हमें कम इस्तेमाल की वस्तुएं लिखनी, जिसे हम बहुत कम महीने में या 6 महीने में या साल में एक बार करते हैं बस, और उनका उपयोग भी लिखना है। तो जैसे मैंने अपने घर की चीज़ें जो मैं कम यूज़ करती हूँ वो मैंने लिखी हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ। जैसे ये लिखी है, घर में ज़्यादा प्रयोग होने वाला सामान और उनका उपयोग। जैसे बर्तन है, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, खाना बनाने में भी, खाने के लिए भी बर्तन यूज़ करते हैं। कंघी है, कोम है, आप बाल बनाने के लिए करते हैं, रोज़ ही करते हैं। साबुन है, कपड़े एवं शरीर की सफाई के लिए यूज़ करते हैं। आप तेल भी यूज़ करते हैं खाना बनाने एवं सिर एवं शरीर पर मालिश करने के लिए। टेलीविज़न है, देखने के लिए, समाचार सुनते हैं आप। बच्चे सीरियल भी देखते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं। तो ये हम सामान रोज़ यूज़ करते हैं। अब घर में कम प्रयोग होने वाला सामान और उनका प्रयोग, जैसे पेचकस है, कब यूज़ करेंगे? कोई पंखा ख़राब हो गया, पेच कसने के लिए ही करते हैं हम। छतरी का, बारिश के मौसम, बारिश से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए। हाथ वाला पंखा क्या है? लाइट जाने पर हवा के लिए, लाइट जाती नहीं है तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। सुई, कपड़े को सिलने के लिए, हम सिलाई मशीन से ही सिल लेते हैं, सुई का भी प्रयोग बहुत कम करते हैं। टार्च तो करते ही नहीं है क्योंकि रात को बिजली जाती नहीं है, कभी जाती है तो कभी कभी हम कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको जो है सूची बनानी है अपने घर में आपके अधिक इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की और कम इस्तेमाल होने की, और उनका उपयोग भी बताना है। तो आपको अपनी, और देखो आप सोचो ज़्यादा अधिक इस्तेमाल के लिए हम टूथब्रश देखो रोज़ यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट भी। तो आपको अपनी सूची बनानी है अपने आइडियाज़ से। तो फिर हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। बिना अपनी लिस्ट साझा किए ऐसी ही एक तालिका घर के किसी सदस्य या दोस्त से भी बनवाइए। अब आप स्कूल में तो हो नहीं कि आपके फ्रेंड से बनवा ले, आपके जो है साथ बैठने वाले फ्रेंड बना दे। अब आपको, आप घर पे रह रहे हैं तो आप किसी भी मेंबर को, मम्मी पापा भाई बहन को कह सकते कि वो भी एक सूची बनाएं, या अपने फ्रेंड को भी बनाएं। तो उसमें भी वो क्या लिखेगा, जैसे आपने लिखी वैसे ही वो अधिक इस्तेमाल की वस्तुएं लिखेगा, उनका उपयोग लिखेगा। फिर वो कम इस्तेमाल की वस्तुएं लिखेगा, उनका उपयोग। 5-5 वस्तुएं उनको लिखनी हैं। अपने दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा बनाई तालिका देखकर पूछिए कि उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना है।
क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है? यस। तो उन्होंने क्या सोचा, दिमाग में क्या था कि हमें कम कोई ऐसी चीज़ जिसको हम कम यूज़ करते हो हमने कम वाले में लिखी है। इन चीज़ों की तरह आपकी कोई न कोई क्षमताएं ज़रूर होंगी जिनका इस्तेमाल आप कम करते हैं। ऐसी कोई 2 बताएं, क्षमताओं के बारे में नीचे लिखिए। तो जैसे हमने वस्तुएं लिखी, ऐसे आपके अंदर जो एबिलिटी है जिसका आप कम यूज़ करते हैं। जैसे मैं तो जो है क्या ड्राइंग बहुत कम बनाती हूँ, तो ड्राइंग वाली एबिलिटी, रचनात्मकता मैं कम करती हूँ। सेकंड क्या कर सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा क्या होता है, जो मोटे होते हैं वो बल वाले काम करते, तो मैं बल वाले काम भी कम करती हूँ, बल क्षमता का यूज़ मैं कम करती हूँ। तो ऐसे आप भी कोई भी 2 क्षमताएं लिखिए जिसका आप यूज़ कम करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी जैसी क्षमताएं। ज़रा सोचो, सीढ़ी किस काम आती है? किस काम आती है सीढ़ी? ऊपर चढ़ने के लिए। क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह होती हैं। जैसे सीढ़ी हमें एक ऊंची जगह पहुंचने में मदद करती है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी हमें उन कार्यों को करने में मदद करती हैं जो कभी कभी हमें अपनी पहुंच से दूर लगते हैं। यस, जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, कैलकुलेशन की एबिलिटी, इंग्लिश स्पीकिंग की एबिलिटी, सारी हमें क्या होती हैं, अपने सपने को पूरे करने के लिए सीधी स्टेप्स के काम करती हैं, ताकि हम अपने सपने को, अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकें। लाइफ में जो एम डिसाइड किया है उसको हम प्राप्त कर सकें। आइए हम अपनी विभिन्न क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो आप सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, एबिलिटी है, हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, आगे जो है, जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनाते हैं तब खुद को और बेहतर बनाते हैं। जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनाते हैं, खुद के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं अपने के लिए, लेकिन वो बाद में देखो समाज के काम आएगा। ओके, जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनाते हैं तब हम उनकी मदद करते हैं। यस, हमारी बहुत सारी क्षमताएं हमारे रोज़ के कार्यों में भी दिखती है। यस, हमारी एबिलिटी दिखती है। जो आप पढ़ते हो, जब कुछ भी करते हो, वो आपके रोज़ आप उस चीज़ को यूज़ करते हो। मान लो आपने मैथ में जमा घटा या कैलकुलेशन सीखी, तो आप बाज़ार में सब्ज़ी खरीदते समय उस क्षमता को यूज़ करते हो ना। ओके, दिए गए उदाहरणों को समझकर अपने पिछले एक हफ्ता को याद करते हुए इस तालिका को भरें। आप जितने चाहें उतने उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसमें देखो एक टेबल दे रखी है। मैंने क्या किया, मैंने समय निकालकर कुछ नया सीखने की कोशिश की। तो इससे किसका फ़ायदा होगा? स्वयं का फ़ायदा होगा, कुछ नया सीखा मैंने अपने अभिभावक की एक फार्म भरने में मदद की, एक पेरेंट की मदद की। तो इससे क्या, हमने दूसरों की हेल्प की, तो इस वाले कॉलम में हमें टिक करना है। मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की, तो झगड़ा जब ख़त्म होगा तो हमारा दिमाग भी शांत होगा, दोस्त को भी फ़ायदा होगा। तो देखो दोनों में टिक करना है हमें। तो ऐसे ही जो आपने पिछले हफ्ते में जो कुछ भी किया, उन कामों की सूची बनानी है और फिर यहाँ पर टिक लगाना है। ओके स्टूडेंट, आगे है हमारा, क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? यस, आप कोई भी, जो आपकी ये तालिका काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उसमें 10 या 15 आप सूची बना लोगे। तो आपने कोई ऐसा काम किया जो पहले आपने सोचा कि ये क्षमता मेरे अंदर नहीं थी लेकिन अब है। बताओ ज़रा। यस, आप कोई भी बताने अपनी तालिका में अपने हिसाब से बताना। जैसे आपने ये है, मान लो मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की, ये है आपका। तो पहले आपके अंदर वो क्षमता नहीं थी, आप अपने आप पहल नहीं करते थे, आपको यूँ लगता था कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन अब आपने इनिशिएटिव लिया और अपने दोस्त से झगड़ा ख़त्म किया। तो मेरी कौन से वाली क्षमता, पॉजिटिव थिंकिंग मेरे अंदर आई। तो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग वाली एबिलिटी बढ़ी। मुझे समाज में एडजस्टमेंट की स्किल आई कि हमें झगड़ा जो है सुलझाना चाहिए। तो ऐसी क्षमता आपके अंदर ज़रूर होगी। जो आप सूची बनाओगे उनमें से एक क्षमता आपको लिखनी है। रोज़मर्रा में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है। ऐसे किसी एक काम के बारे में बताएं। जैसे आप वर्कशीट करते हैं, तो वर्कशीट में आपकी कौन सी क्षमता की वृद्धि हो रही है? बुद्धि की वृद्धि हो रही है ना।
तो आपकी बुद्धि वाली क्षमता का विकास हो रहा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एक रोज़मर्रा में से, क्योंकि रोज़ आप वर्कशीट करते हो फिर सेंड भी करते हो हमारे पास, तो इससे आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। हम अपनी क्षमताओं का उपयोग अपने या दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। असल में सोचें तो ये हमारी क्षमताएं ही हैं जो हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की दिशा देती हैं। यस, ये हमारी एबिलिटी है, हमारा टैलेंट है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं और कुछ करने की हमारी इच्छा होती है। तो हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।